कल से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी झारखंड प्रवास पर हैं और घूम घूम कर झूठ परोस रहे हैं, झूठ बेच रहे हैं। खुलेआम मंचों से हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कहीं भी ये एक शब्द इनके मुखारबिंद से 10 साल के अपने कार्यकाल का बखान करने का नहीं निकलता। इन्होंने क्या किया किसान हित में, छात्र हित में, बेरोजगारों के हित में, मजदूरों के हित में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसकी कहीं किसी मन से बात नहीं होती है। ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदुओं की संपत्ति लेकर मुसलमानों के बीच बांट दी जाएगी। ये फूट डालो राज करो की नीति के तहत फिर से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम आदिवासियों के बहुत बड़े हितैषी हैं, दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं। ये कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। आपने आदिवासी राष्ट्रपति आपने नहीं बनाया, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है मोदी जी। और आपने आदिवासी राष्ट्रपति को क्या सम्मान दिया, ये आपका जो लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन इसका गवाह है। आपने जो इंटरनेशनल इवेंट किया अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, हमने भी स्वागत किया, लेकिन अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके आपने पूरे सनातनी भावना पर कुठाराघात किया। ये भी आपको देखना चाहिए। और उस समय आपको आदिवासी राष्ट्रपति की याद नहीं आई, वहां भी उन्होंने आपने आमंत्रित नहीं किया। तो ये आपका आदिवासी प्रेम झलकाता है। हमने झारखंड की जनता को आवाज दिया। आज आंकड़े हमारे पास हैं, 20 लाख हमारे झारखंड के लोग आवास विहीन हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार में हम लोग गुहार लगाते रह गए कि आप अपना अंशदान भेजें, आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। मजबूर होकर 100% इन विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार के कोष से हमने 3 कमरे का अबू आवास देने का काम किया। और आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ परोस रहे हैं कि हमने आवास दिया। आज ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित करने का काम हमने किया। आप कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुआ। आप कहते हैं कि हमने लागू किया, हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया, और आप ही कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन के अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आपने देश को गरीबी पिछड़ेपन में ढकेलने का काम किया 10 वर्षों में। और आपका जो हथियार है हिंदू मुसलमान में बांटकर, जात पात में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। तो अब माननीय मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया। 2 बार जनता झांसे में आ गई, आपके काठ की आड़ी 2-2 बार चढ़ गई। अब तीसरी बार आपकी काठ की आड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। आप जितना भी झूठ परोस ले, जितना भी आप फरेब परोस ले, जितना भी आप देश की जनता को बांटने की कोशिश करें, जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं। अब जनता अपने हक अधिकार के लिए मतदान करेगी, जनता अपने विकास के लिए मतदान करेगी, देश की एकता अखंडता के लिए मतदान करेगी, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मतदान करेगी। और आपकी लुटिया इस बार
डूब जाएगी, आपका बोरिया बिस्तर इस बार बन जाएगा। और आप जो 400 पार की बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जनता उसे भी नाकाम करेगी, आपका 180 का आंकड़ा भी आप पार करने नहीं जा रहे।